नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामना। आज की वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो माताओं के लिए अपने बच्चों की सेहत और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा शुरू करने से पहले हम सब भगवान जीवित वाहन को नमन करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखे जाने वाला जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीवित वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि जीवित वाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज की इस वीडियो में आप जितिया व्रत की 5 पौराणिक कथाएं एक साथ सुनेंगे, इसलिए अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राजपाट सिंहासन पर बिठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राज का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जीवित वाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जीवित वाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीवित वाहन ने वृद्धा को ढांढस बढ़ाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज इसके बदले मैं खुद अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीवित वाहन ने पुत्र के हाथों से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े से ढके हुए जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से चीख पुकार न निकलते हुए देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जीवित वाहन की बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से जीवित वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्रों की रक्षा करने के लिए जीवित वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन के अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवित वाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि के समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी उस व्रत का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ।
जहाँ पर वह चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगा और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिस कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरे श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पालना भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया, जिसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलकेतु से हो गया। छोटी बहन कपूरवती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमीतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़ी हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरवती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में ढक दिया और शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जिमीतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिस कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरवती इधर बच्चों की मृत्यु की समाचार पाने के लिए बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे यह बात पता चली कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरवती को होश आया तब उसने बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का पश्चाताप भी किया। भगवान जिमीतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा, जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थी जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोच में रहती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते वह बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देखकर सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई तो और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुन के देवी पार्वती जी और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु कोई दुखियारी बहुत रो रही है और उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर ये सारी साधारण सी बातें हैं। लेकिन पार्वती जी ने हट लगा ली
जिस कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहाँ पर थी ही नहीं। बच्चे डर कर किसी तरह भटकते भटकते घर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खड़े हुए बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियरिया दौड़ते हुए गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचते हुए ले आई, जिससे उस तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी, दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। 2 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम सुखिया और दूसरे का नाम दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग का चूना पत्तियों के डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दिया और जो डंठल जो पत्तियां बची थी वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर चली गई और फिर खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत उनके घर में आकर दरवाजा ठकठकाने लगी तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात को आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी अम्मा बोलने लगी, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाके बुढ़िया माँ को दे दिया। बुढ़िया माँ ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। बूढ़ी माई दुखिया के घर पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा भड़भड़ करूं या छर करूं? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी।
फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपने के जैसा लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उनके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर भागते हुए आई और यह सोचा कि उसके घर को तो बूढ़ी माँ ने पैखाना से गंदा किया हुआ होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर गई तो देखा घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जितमान बाबा और जीमूत वाहन भगवान की कृपा है। यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई। अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू पर तुम्हें क्या तौलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को तौलना है। तब सुखिया कहने लगी, खाने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और सोना तौलना है, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तौलना ही होगा, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तौलने लगती है तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा, उस तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि इसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वह कितने दिन से मेरे यहाँ काम करने नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने सोना तौलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना कोई झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया है, अब अगली जितिया मैं भी खुर्ती का चावल और डंठल की साग ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटका और साफ चावल फेंक दी और खुर्दी उसने अपने पास रख ली। साग के पत्ते तोड़कर फेंक दिए और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया खाया। फिर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर भी बूढ़ी माई आई। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर बुला लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो गई है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर नहीं जा सकती। सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर बोली, बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊँ? सुखिया कहने लगी, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा कि भर भर करूं या छर छर? कुछ इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई ने अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर लिया। उधर जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका सारा घर गंदगी से भरा पड़ा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया।
वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी, बताओ तुमने कहा क्या, भर या छर? तो सुखिया बोलने लगी, मैंने तो छर करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यही तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, और तुम्हारे घर पर भी जीमुत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर में आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब सुनिए जितिया व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, तो उसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले उस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। इसके बाद संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं, उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उसके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिलाएं आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती हैं, उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता था। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया की 5 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो औरों को भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।